एक गला ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने गोल गले को आगे से हल्की सी वी शेप दे दी है। आप चाहें तो पूरा गोल गला भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से गले की कटिंग मैंने कर दी है और कटिंग करने के बाद बीच में से ये जो बुकरम का टुकड़ा बचा है इसके ऊपर हम पैनल के लिए पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से 3 इंच की दूरी पर मैंने निशान लगा दिया और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमें निशान लगाना है। अब ये जो बीच में स्पेस बचा है इसकी चौड़ाई है 4 इंच। इसके बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा देंगे। अब इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का एक और टुकड़ा लिया है और इसे बीच में से फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। अब जो हमने बुकरम के ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया था उसे हम यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे इस तरह। अब इसकी लंबाई यहाँ से हम बढ़ा देंगे इस तरह और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच का बॉर्डर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे और इस पैनल की कटिंग कर देंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने पैनल की कटिंग कर दी है और अब इसके नीचे से हम इसको वी शेप दे देंगे इस तरह। तो यहाँ पर गले के दोनों हिस्सों की कटिंग मैंने कर ली है और गले के पैनल वाले हिस्से को अब हम कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। चिपकाने से पहले हम इसे बीच में से काट लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर मैंने चिपकाने के लिए तिरछी लाइंस वाला कपड़ा लिया है और इस तरह से मैंने गले के पैनल के एक हिस्से को कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। अब हम इस कपड़े का डायरेक्शन चेंज कर देंगे जिससे कि पैनल में सुंदर सी वी शेप आ जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज करके अब हम पैनल के दूसरे हिस्से को भी कपड़े के साथ चिपका लेंगे। अब इसका भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे इस तरह। तकरीबन 1-1 इंच कपड़ा मैंने साइड पर रखा है और बाकी कपड़ा मैंने अच्छे से काट दिया है। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे इस तरह और यहाँ पर ग्लू हम लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरह फोल्ड करके अच्छे से चिपका देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पैनल के ऊपर अच्छे से कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इस तरह बहुत ही सफाई से हमें कपड़े को फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा या धागे नहीं नजर आने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से पैनल के दूसरे हिस्से को भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें कपड़े में से उरेब पट्टी काटनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 उरेब पट्टियां काट ली हैं। अब इन्हें आपस में इस तरह जोड़ देंगे, सिलाई लगाकर इस तरह से जोड़ देंगे और एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे। अब इस पट्टी को हमें बीच में से फोल्ड करना है और एक कच्ची सिलाई लगानी है। इस पट्टी की चौड़ाई हमें तकरीबन 1 इंच बनाकर तैयार करनी है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको पैनल के नीचे लगाना है और ये नीचे से नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ये पट्टी पैनल से ज़्यादा चौड़ी होगी तो ये ऊपर की तरफ नज़र आएगी, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब इस तरह से हम आधे पैनल के ऊपर इस पट्टी को लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाकर मैंने इसको अच्छे से अटैच कर लिया है और इसी तरह से हम पैनल के दूसरे हिस्से पर भी पट्टी को अटैच कर देंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों हिस्सों पर कच्ची सिलाई लगा दी है और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह मैंने दोनों पैनल्स बनाकर तैयार कर लिए। अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर की ये लेस ली है। ये लेस थोड़ी सी चौड़ी है, इसलिए मैं इसको काट के थोड़ा बारीक कर रही हूँ।
ये लेस का दूसरा हिस्सा मैं किसी और डिज़ाइन में इस्तेमाल कर लूँगी और इस तरह से अब हम पैनल के ऊपर लेस को अटैच करेंगे। तो जो पैनल की नोक है वहाँ से मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेस रखी है बाहर की तरफ, जो कि हम बाद में फिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी एक साइड पर लेस को अच्छे से अटैच कर देंगे। दोनों पैनल्स पर हम इसी तरह से लेस को अटैच करेंगे और अब हम इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और जो एक्स्ट्रा लेस मैंने थोड़ी रखी थी उसके ऊपर हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह सिलाई लगाकर मैंने ये पैनल अच्छे से रेडी कर लिया है। अब जो गोल गले की कटिंग हमने करके रखी थी उसे हमें कुर्ती के फ्रंट पर बना लेना है और कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में इस पैनल को इस तरह से सेट करना है। ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इस पैनल को हमें ऊपर से 2.5 इंच पर ही रख के सिलना है। तो इस तरह से एक बार हम अच्छे से सेट करके इसके ऊपर पिन लगा लेंगे और इस तरह से इसको बिल्कुल सेंटर में सिलेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदर सा वी शेप हमारा पैनल के बीच में बन रहा है। अब इसके साइड पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सफाई से हम इसको अच्छे से सिल देंगे और अब हम धागा बदल देंगे। कुर्ती के साथ मैचिंग धागा यहाँ पर मैंने डाल लिया है और अब हमें यहाँ पर भी सिलना है। पिन जो मैंने लगाई थी उसे मैंने निकाल दिया है और इस तरह से गले के ऊपर मैंने बिल्कुल बारीक सिलाई लगा दी है। अब हम इसका कच्चा टांका निकाल देंगे इस तरह, और इसके ऊपर मैंने पर्ल्स वाले बटन्स लगा लिए हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.